चलिए, वेलकम फॉर एवरीवन फॉर द टुडे सेशन ऑन मार्केट आउटलुक एंड चार्ट ट्रेडिंग। वेल, one of us say stock market is a device for transferring money for impatient to the patient. जैसे अभी हम पीछे चार्ट्स पे काम कर रहे थे ना, ध्यान है आप लोगों को। देखो, पेशेंटली हम वेट करेंगे तो हमको पैसा बन पाएगा, इम्पेशेंस से नहीं बन पाता। जैसे लास्ट वीक में हमने नो रिवर्सल स्ट्रेटजी पे बात किया था, कुछ हमारे को एबीसी पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, ई पॉइंट आने पर वेट करना पड़ेगा। वही सारा पेशेंट करने का ही हमें फुट मिल पाएगा गाइस। डिस्क्लेमर, आज जो भी हम लोग करेंगे ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज, हमारे को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी गाइस। ओके, सिंपल लर्निंग, बिग अर्निंग। मार्केट में जो भी मूवमेंट्स हो रहा है ड्यू टू द बिग मनी। बिग मनी क्या कर रही हैं? ये बिग मनी है कौन? एफ आई डी आई, म्यूचुअल फंड, इन बैंक का, या ये लोग कर क्या रहे हैं? क्या हो पा रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है। वो क्या कर रहे हैं, हमको उनको ही फॉलो करना है। आगे क्या करने वाले हैं, कैसे होने वाला, क्या कुछ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिग मनी का है। वही मार्केट को ड्राइव कर पा रहे हैं गाइस। बिग मनी वो मार्केट को ऊपर या वही ऊपर लेके जाएंगे। बिग मनी की एक बिग मनी ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं। अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बिग मनी आगे कहाँ पे क्या करने वाले हैं। अगेन, ये गोल्डन स्लाइड्स है गाइस। यानी कि आपको जब भी आप स्टार्ट करेंगे, आपको बड़ा लॉसेस को नहीं होने देना गाइस। आपको ये 5 इवेंट्स मिलने वाले हैं जब भी जब जब भी ट्रेडिंग करेंगे। बस आपको इस बड़े लॉसेस को नहीं होने देना अपने मतलब जर्नी में। कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, यानी कि बड़ा लॉस नहीं होने देना। छोटे छोटे लॉसेस हम लेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, स्मॉल प्रॉफिट आएगा, बिग प्रॉफिट आने वाला है। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, जर्नी हमारे लेफ्ट टू राइट ही जाने वाली है। कोई कह ले बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाए। एक्चुअली बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए भी ना माइंड सेट चाहिए, वर्कआउट चाहिए। तो यानी कि आप लोगों को जो काम करेंगे तो बड़ा लॉस नहीं लेना। मतलब कोई जो भी वे में हमने एंट्री कर ली है तो बड़ा लॉस नहीं होने देना। छोटे छोटे लॉसेस को हम लोग हैप्पी एक्सेप्ट नहीं करना, हैप्पीली एक्सेप्ट करना है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा माइंड ना प्रॉफिट को लेने के लिए बना ही नहीं है। टाइम लगेगा कैसा भी। आप लोगों ने जब स्टार्ट किया है ना, कहना और प्रैक्टिकल होना इज टोटली डिफरेंट गाइस। स्लो स्लो उसको लॉसेस लेने की भी हैबिट डालनी पड़ेगी। गलत हो रहा है कोई बात नहीं, बाहर हो जाएंगे। ऊपर जाएगा दोबारा बनेगा, दोबारा एंट्री कर लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, स्मॉल प्रॉफिट बिग विनिंग तभी आने वाला है। ये मैजिक होने वाला है गैस। और वो बड़ा मैजिक तभी हो पाएगा जब हम छोटे छोटे लॉसेस लेंगे। तैयार है ना गैस? गेम में थम्स अप। आप लोग तैयार हैं उसके लिए? एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ना ह्यूमन इमोशन है, ये फियर ग्रीड, उसी को हमें बैलेंस करना है। यानी कि हम लॉस माइंड हमारा बना ही नहीं है लॉस लेने के लिए। हाँ, लॉस लेने के लिए हमारा माइंड बना ही नहीं है। तो अब गलती हो रही है, हमें एक्सेप्ट भी करना है, उससे बाहर भी होना है गाइस, विदाउट एनी थॉट। चार्ट ट्रेडिंग करेंगे आज, सेक्टर को भी देखेंगे। यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो यानी सेक्टर क्या कर रहे हैं उनको भी एक एनालाइज करते हैं। लेट्स डू द प्रैक्टिकल। हम जंप करते हैं मार्केट आउटलुक से गाइस। मैं सीधा डायरेक्टली अब चार्ट पे हम लोग चलते हैं, इसको जा जंप करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी अभी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ पे जाने वाला है, कैसे करने वाला है, क्या कुछ है। तो सबसे पहले हम लोग ना लास्ट वीक में निफ्टी ने क्या किया उसको देखते हैं गाइस। कि ये हमारा मंथली चार्ट है, मैं उसको वीकली में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और सिर्फ 4 मंथ ही कर रहे हैं। देखिए, मार्केट ने लास्ट वीक ये हमारा लो बना था, ये हाई बना, कितने पॉइंट गया जरा उसको काउंट करते हैं गाइस। आपके पास में ही मैंने या देखिए हमारा लो है 48196। सर ये बैंक निफ्टी है। ओके, थैंक यू गाइस।
निफ्टी का हमारी वैल्यू आप देख पा रहे हैं, हमारा लो था 22,353, एंड हमारा जो क्लोजिंग है 23,350। आप क्विकली कैलकुलेट करिए कितने पॉइंट्स का मूव आया। सर 995। 995। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक ही और नोट करने की गाइस, उससे पहले देखिएगा, उससे पहले हमारे को मार्केट का बिहेवियर आप चेक करिएगा। ये मैं लाइन, दो लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर। देखो, मार्केट ऊपर जाने से पहले कुछ बता के जाता है गाइस। उससे पहले एक बहुत बेरिश कैंडल था, उसी उसी रेंज में मार्केट फिर दोबारा से एक बुलिश बना, फिर उसी रेंज में रहा, 3 वीक तक रेंज में रहा मार्केट। एक रेंज से जब बाहर निकला ना, तो आपके सामने मोमेंट्स आप देख पा रहे हैं। टू 300 पॉइंट्स के मूवमेंट में रहा, जब भी उस रेंज से बाहर निकल के गया तो इतना बड़ा मूव आया। आगे क्या होने वाला है मार्केट को हम अभी हम ना डिटेल में गए नहीं है, यहीं से आपको नजर आ पा रहा है। इतना बड़ा बुलिश मूव है, तो यानी कि आगे मार्केट एक जो पहला हमारे को कहने के कह सकते हैं, जहाँ पे एक प्रेशर आने वाला है, ब्रैकेट लगने वाला है। यानी कि पहले जहाँ पे आया एक पॉइंट, ये हमारा 23,560 तक हमारा क्लियर कट का मूव नजर आ पा रहा है। अभी यहाँ से 200 पॉइंट, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे भी आता तो ऊपर जाने वाला है। यानी कि एक मोमेंटम, एक बहुत अच्छा मूव आ गया है, रैली इतना नहीं आता है। तो ऊपर जाकर ये एक्सपायरी भी, हमारी नेक्स्ट वीक में एक्सपायरी भी आ रही है guys। हमारी एक्सपायरी भी आ रही है। और मार्केट में, डेरिवेटिव मार्केट में क्या पोजीशन बनी है उनको भी देखते हैं हम लोग। पहले इसी को हम लोग अपने मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, मार्केट अभी क्या कहना चाह रहा है, फिर हम डेरिवेटिव डाटा से भी चलेंगे इस। और रिमेंबर, इस पॉइंट को मैंने पहले भी कई बार मार्क किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे। अ, ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्मेशन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्मेशन थी ये। और मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा पुल बैक भी लिया है। उसके बाद हमारा एक रजिस्टेंस ये निकल के आता है। टाइम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो और क्लियरिटी मिल पाएगी हमारे को अपने पॉइंट्स सिक्स की। मंथ। क्या, एक इम्पोर्टेंट कैंडल फॉर्मेशन था जो मैंने पहले ही आप लोग को वर्कआउट करके दिया होता है। यस, ये एक इम्पोर्टेंट जोन तो हम लोगों ने पहले इसको बहुत क्लियर कट आइडेंटिफाई किया था, मार्केट ने वहीं से पुल बैक किया है। पीछे आप देख पाएंगे तो यहाँ से टॉप पे मार्केट वापस गया, वहां से एक पुल बैक आके ये आया। उसके बाद ये आया। देखो, बहुत क्रिकेट मार्केट मैसेज हो गया। अभी हमारा एक तरह का रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, अब वहां से एक वीकली बेसिस पे अगर लोग अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव बंद हो पाते हैं तो हम लोग एक नए टारगेट के लिए एक मूव देख पाएंगे। लेट्स सी कुछ इसके अंदर और वॉकिंग करते हैं गाइस, इस लेवल्स को ना और इन डेप्थली वॉक करते हैं। मार्केट अभी क्या कहना चाह रहा है। देखो, ये हमारा हरामी बुलिश पैटर्न है, एक बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन आ गया, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6। सिक्स, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मंथ के बाद ये 6 मंथ जो हमारा एक बुलिश फॉर्मेशन बना है मंथली बेसिस पर, वो भी हमारा हरामी बुलिश पैटर्न बन गया है। एक वीक है, एक वीक में मार्केट नीचे भी आता है तो तभी भी हमारा एक बुलिश पैटर्न है अपकमिंग टाइम के लिए। मार्केट बता रहा है मैं ऊपर जाने वाला हूँ। लेट्स इसको कितना और ऊपर जा सकता है उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट 38% के आसपास हम लोग रीच कर रहे हैं। मंथली चार्ट पे जो हमारा 38% लेवल आ रहा है, 23,605।
23,605, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है मार्केट का। दो का मिल गया है बैंक निफ्टी और की तरफ वहां से। पे आके एक लेट्स सी देखते हैं इसको, वीकली में भी निकालते हैं फिबोनाची लेवल, वो क्या कहना चाह रहा है। 3 से 9 से 9 से 9 से देखो। तो ये परसेंटेज हम कहाँ से निकालते हैं? हाँ, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्योरी है, आप लोग उसको आगे लर्न करेंगे। या वीकली बेसिस पर जो हमारे लेवल निकल के आ रहे हैं, देखिए अभी करंटली हम लोग 50% हमारा आ रहा है 23,398। और ये ट्राई करेगा 61.8 तक, यानी कि 23,743। 23,743, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल गए हैं मार्केट को आगे। यानी कि अब हमारे जो मेन चार्ट है उस पर मार्क कर लेते हैं लेवल्स को। 23,600, या एंड 23,743, 23,743, 20। और नीचे होगा। या पहला लेवल तो ये हो गया 74। ओके। यानी कि एक इम्पोर्टेंट लेवल हमको मिल गया, जो मार्केट अगले वीक में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का वर्क करने वाला है गाइस। इसका है 23,743, 23,743। परफेक्ट। देखिए अभी हम लोग 23,350 पर है, यानी कि नेक्स्ट वीक में हम लोग ये देख पा रहे हैं 23,700 के आसपास जाके एक ना एक रेजिस्टेंस भी आने वाला है। और लेट्स इस वीक में मंथली एक्सपायरी भी है, इसके ऊपर शायद ना जाए। ये एक्सपायरी क्या होता है? मंथली एक्सपायरी या डेरिवेटिव्स की जो एक्सपायरी है मंथली, हमारा मंथ के एंड में जितने भी कॉन्ट्रेक्ट डेरिवेटिव के कॉन्ट्रेक्ट होते हैं वो सब एक्सपायर हो जाते हैं। बाय होते हैं, सेल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सेल हो जाते हैं डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर। लेट्स इसके अंदर भी चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या मैसेज मिल पा रहा है डेरिवेटिव मार्केट में हमारे को गैस। यानी कि एनएससी की साइड में चलते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा हमारा ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कहाँ पे जा रहा है। यस, 23,600, इसके नीचे आते हैं। ओके, 2400 तक भी है, राइट। 24, मैक्सिमम हमारा 2400 के आसपास भी है। 23 एंड 2400। 23,600, देन 2400, 24,000। और डाउन साइड में हम देखते हैं हमारा को कहाँ सपोर्ट नजर आ रहा है मैक्सिमम। 23,200, 23,200, और डाउन में चलते हैं। या इन लेवल्स को भी मार्क कर लेते हैं गाइस। इन लेवल्स को भी मार्क कर लेते हैं हम लोग अपने चार्ट्स पे। ओके। ओस
2400 तक भी एक मैसेज मिल पा रहा है डेरिवेटिव डाटा से। 24 या, और डाउन साइड 23 200, 23 200। यानी कि नेक्स्ट वीक में जो मार्केट का हम लोग जो एक्सपायरी वर्कआउट 23 200 या। तो नेक्स्ट वीक में तो एक तो क्लियर कट मैसेज ये आ पा रहा है जो हम लोग का मार्केट इस जहां पर अभी खड़ा हुआ है, यानी कि 23 700 के आसपास एक रेजिस्टेंस आने वाला है, एक्सपायरी भी है, क्वांटिटी नेगलीफाई होने वाले हैं वहां पर, क्या कुछ है। ये एक मार्केट का ही है। यानी कि निफ्टी के जो मूवमेंट्स एक्सपायरी भी आ रही है, तो प्रॉफिट जो बन रहा है, बना हुआ है, तो लेना बनता है guys। नए कंटेंट को आपको हमको नेक्स्ट वीक में हमारे को अपने जो नई पोजीशंस हैं, जो प्रॉफिट होगी उसको हमें जाना, रिस्क रिवार्ड बेटर होगा, उस पर हमको जाना होगा एटलीस्ट वन निफ्टी में। यानी कि 200 700 के आसपास जाके वहां पे एक प्रेशर आने वाला है। मंडे को, अगर मंडे टू मार्केट नीचे खुलता है तो ऊपर जाएगा, लेकिन 23 700 के नियर बाई मार्केट में एक प्रेशर आएगा, जो चार्ट्स में मेरे को इंडिकेट हो पा रहेगा इस। लेट्स सी हम आगे इसको मूव करते हैं गाइस। फाइनल हम लोगों ने इसमें कंक्लूजन ये निकल के आ पा रहा है। इसको मैं डेली चार्ट्स पे आपको लेके, वीकली पे है, डेली पे अब लेके आ रहा हूँ। टाइम का और भी कम करता हूँ। यस। यानी कि 700 800, जो हमारा लेवल है 23 7। 743, 23 743, 23 743। यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 23 743, और 800 ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ गया। ये यहाँ पर हम लोग प्रेशर आएगा मार्केट में, तो हमारे को जब मार्केट अगर 700 के आसपास आएगा तो हमको अपनी बाइंग नहीं करनी है। एक तो कंक्लूजन हमारा ये निकल के आ रहा है, मार्केट जब भी हमारे को यहाँ पर रीच कर जाएगा अगले वीक में 750 के आसपास, तो हम लोग अपनी फ्रेश बाइंग को नहीं करेंगे, फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। क्लियर। अगर मार्केट हमारा 750 के आसपास आएगा तो जो हमारी फ्रेश बाइंग आ रही है, स्पेशली निफ्टी वाले स्टॉक को हम बाइंग नहीं करेंगे। ये बहुत क्लियर कट हमको मैसेज मिल पा रहे हैं। लेट्स सी अब हम लोग स्टॉक्स पे जंप करते हैं गाइस। डेरिवेटिव मार्केट के जो कंटेंट होते हैं वो मंथली एक्सपायरी होती है, और हर मंथ के लास्ट थर्सडे को वो सारे कंटेंट एक्सपायर हो जाते हैं गाइस। मार्केट तीन टाइप के मार्केट होते हैं, कैश मार्केट हो गया, डेरिवेटिव मार्केट हो गया। डेरिवेटिव में हमारा फ्यूचर ऑप्शन होते हैं, यानी कि उसमें डेरिवेटिव मार्केट में लॉट साइज होते हैं, एक्सपायरी होती है हर कॉन्ट्रैक्ट ना। जो स्टॉक के कॉन्ट्रैक्ट है हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाते हैं। यानी किसी ने फ्यूचर बाय कर रखा है, वो सेल हो जाएगा, सेल कर रखा है बाय हो जाएगा गैस। चलिए हम लोग सीधे अब स्टॉक्स पे जंप करते हैं। फाइनली हमारा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है निफ्टी को लेकर, ये आपके सामने मैं दोबारा से रिव्यू कर देते हैं। यानी कि जो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है 23 750, 23 750 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। यानी कि 23 750 और 23 800 मार्केट, वहां जाकर एक प्रॉफिट बुकिंग हम देख पाएंगे गाइस। तो हमारे को अपनी फ्रेश बाइंग को यानी कि 23 800 के आसपास मार्केट आता तो हमको वहां पे थोड़ा रोकेंगे गाइस, वहां पे रुकेंगे। तो जब मार्केट में थोड़ा बाकी
मंडे ट्यूसडे को अभी मार्केट जब तक नहीं आता तो हमको अपनी एंट्री बनाने में कोई हार्म नहीं होगा। बाकी हम लोग स्टॉक में मूव मूव करते हैं, स्पेशली आपको निफ्टी वाले जो स्टॉक्स हैं उनको अवॉइड करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक के लिए। चलिए स्टॉक्स पे हम जंप करते हैं सीधा। आपने चैट पे डाल दीजिएगा आपके कौन कौन से स्टॉक्स पे रिव्यू करना है, उस पर देखते हैं guys। ओके। मैंने अलाउ कर दिया आप लोगों को भी। या मनोज जी, डीबी कॉप में क्या नजर आया आपको? चलिए इसमें आगे मूव करते हैं चार्ट में हम लोग। वाह, बहुत प्यारा चार्ट नजर आ रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी मिल पा रहा है हमारे को। एक इम्पोर्टेंट हमारा रेशंस पॉइंट है, जैसे रेशंस के ऊपर ये क्लोजिंग मिलेगा नेक्स्ट वीक में आता है तो तब हम प्लान करेंगे। वो पेशेंटली हमें वेट करना है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है हमारा 107, 1045, 1045। रिंकू क्लियर हो पा रहा है ये पॉइंट? मैं अलाउ कर दिया सबको या? रिंकू क्लियर हो पा रहा है ये वाला पॉइंट आपको? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। देखो, वही ना, हमारे को पेशेंटली हम वेट करेंगे तो वो हमको उसको कुछ मिल पाएगा। ये वही वाला है जिसमें आपने कहा था कि डी पॉइंट इज दी बुल्स आर मोर पावरफुल। क्या क्या। लेकिन अभी हमारे को उसको फाइनिंग ट्यूनिंग करी तो ये हमारे को इम्पोर्टेंट लेवल मिल गया 1045। इसके ओके ऊपर परफेक्ट क्लोजिंग मिलता परफेक्ट। है तो तब हम इसको एक्ट कर पाएंगे। इसको अभी वेट करते हैं। अब मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक में आपको जरूर नोट करके रखिएगा, नेक्स्ट वीक में दोबारा रिव्यू करेंगे हम लोग, सही है? परफेक्ट। और मूव करेगा तो ये हमारा फिर टारगेट, ये 1300 तक का टारगेट मिल पाएगा गाइस। बहुत अच्छा। 1:3-4 तक का टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में ही इसको। नॉट राइट नाउ। नॉट राइट नाउ मतलब ट्यूसडे वेंसडे तक। जैसे मेरे को लग रहा है ना निफ्टी में थोड़ा प्रेशर आएगा तो ये भी रुकेगा, लेकिन हमको 104 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए वीकली बेसिस पर। अभी हम लोग रेशियंस के पास है, रेशियंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा तो वो हमारा एक एंट्री पॉइंट हम लोग प्लान कर पाएंगे वहां पर। ओके, आगे चलते हैं। बाकी सभी को क्लियर हो पा रहा है? मनोज, श्री? यस सर। क्योंकि अभी हम कहाँ पर है, रिटेल के पास है, होलसेल में नहीं है, राइट? हमको बाई काम करना है होलसेल प्राइस पर। प्राइस जैसे ही हमारा रेशियंस के ऊपर जाएगा तो ये हमारा होलसेल बन जाएगा। सर हम ये ट्रेंड के थ्रू कर रहे थे बेसिकली ना। हाँ हाँ। उससे बेटर हमारा जो मेन कोर है उसको भी फोकस करेंगे, तो उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे यार। ओके। या इसमें और क्लैरिटी हमको मिल पा रहा है, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। आ, तो यहाँ से वो नीचे भी आएगा तो जब तक ऊपर आएगा तो और स्ट्रेंथ बन पाएगी इसकी।
डेबी कॉल, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न। ओके, देखिए स्टार्ट में बहुत एक इम्पोर्टेंट है मेरे को मैसेज। देखिए 8 साल में क्या पिक्चर मिल पा रही है, देखिए आप लोग। वाह, वापस वहीं आ गया। देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन बन पा रहा है। आप कप कप वाला। हो सकता है शायद। एक बहुत अच्छा ये कप फॉर्मेशन हमारा बन गया है। ये हैंडल की फॉर्मेशन की तैयारी हो रही है। हो सकता है ये हैंडल फॉर्मेशन बन जाए। पर ये थोड़ा सा जिग जैग क्या है नहीं। 3 4 5 6 7 8, 8 साल मतलब आप देखिए कितने टाइम का ये ड्यूरेशन है का, जरा काउंट करेगा। आपके सामने ही है। 1 2 3 4 5 6, मतलब छह सिक्स सात इयर्स साल में, मतलब 7 साल में 6 से 7 साल में जाके कब तैयार हो पाया, देख पा रहे हैं? जब इसका फाइनल आउटपुट आएगा, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। तो एनीथिंग हम लोग जो मल्टी बैगर है इसी से भी बना सकते हैं गाइस। ये हमारा मल्टी बैगर भी बन सकता है। यानी कि इसको ऊपर तक आने में हमारे को 1 से 1.5 साल लग जाएगा। देख पा रहे हैं हम लोग? नीचे आने में हमारे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे आने में 10 मंथ लगे हमारे को। देख पा रहे हैं आप लोग? तो ऊपर जाने में भी हमारे को 10 से 12 मंथ, 15 मंथ की बात मान लेते हैं। यानी कि वो पैटर्न कंप्लीट होने में भी 1.5 साल होने वाला है। और उसके बाद जब प्रॉफिट आएगा तो अलग ही जा पाएगा गैस। इसको और डिटेल्स में चलते हैं, इसके फाइंडिंग करते हैं, इसको प्री एंट्री के प्लान करते हैं, काम मिल जाए हमारे को। यस, ये हमारा सब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राइस यहाँ तक गया, ड्रॉप हुआ। ओके, अगेन जाके रिंकू मनोज जी, इसमें भी वही चीज है। अभी हम लोग प्राइस तो अच्छा है, लेकिन हमको एंट्री कहाँ करनी है वो इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। यानी कि 242 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो तब हमको उसको प्लान करेंगे गाइस। और ये हमारा मल्टी बैगर का पार्ट बन सकता है गाइस। ये हमारा बहुत अच्छा ट्रेड है। लेकिन इसको क्लोजिंग चाहिए हमारे को 250 के आसपास। 242 कह रहे थे। वो तो हमारी नेकलाइन है, लेकिन हमारा वीकली कैंडल 250 के आसपास क्लोजिंग मिलता है। तो ये हमारा मल्टी बैगर बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसको जो हम देख रहे हैं ना, 1 1.5 साल का जो पैटर्न बनने वाला है, उसके बाद भी जाने वाला है, तो ये हमारा मल्टी बैगर भी बन सकता है गाइस। इसको नोट करके रखिएगा, बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे ब्यूटी क्या है गाइस? यहाँ पे ब्यूटी के जाने के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस होगा हमारा। जाने के लिए क्या होगा? बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस। पर आने के लिए हमारे को 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 10 टाइम, आपके ऊपर है कितना ले पाए। मतलब लकीली इसको हमने बड़े विजन से देखा था, वो पैटर्न हमारा ऊपर जाने में भी 1.5 साल लगने वाला है। पर हम लोग उसको इनिशियली जनवरी में उसको उसके पार्ट बनने वाले हैं। वो कप एंड हैंडल का पैटर्न बन जाएगा तो और बड़ा मूव मिल पाएगा। यानी कि वो जो मल्टी बैगर है की फॉर्मेशन इसमें मैं देख पा रहा हूँ guys। लेकिन हमारे को क्या है, हमारे को अपने को ना रिस्क को मैनेज हमारे को करना है। 1 रुपया जा रहा है तो 3 रुपये आ रहे हैं तो हमें ट्रेड लेना है। पर ये हमारा 3 नहीं, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये तक भी दे सकता है। लेट्स इसको एज ए केस स्टडी के लिए आप सभी लोग उसको नोट करके रखेंगे। इसको नोट करके रखेंगे, उस पर वॉक करेंगे। क्लियर है? देखो ये नगेट्स ना बहुत कम मिल पाते हैं ये। और लकीली हम लोग बैठे हैं तो ये नगेट्स अलग मिल के आ गया। कांग्रेट मनोज, मतलब ये स्टॉक ना, मैं कहता हूँ हमारे को ना रिस्क छोटा सा है। देखो हमारे को जब भी काम करेंगे रिस्क तो ले होगा, पर कितना हम कॉन्फिडेंस ले सकते हैं।
पर रिवार्ड्स हमको मल्टी फोल्ड मिल सकता है इस वाले स्टॉक में। तो अभी ट्रेड बना नहीं है। अगेन रिमाइंडर, ट्रेड अभी बना नहीं है। एज ए केस स्टडी लेके हम लोग विद इन 1 मंथ में इसमें शायद बहुत अच्छा ट्रेड आने वाला है। हम आने से पहले इसको डिकोड कर पा रहे हैं और आगे की पिक्चर भी बना पा रहे हैं, देख पा रहे हैं guys। तो इसको आप लोग, स्पेशली आप लोग सभी इसको दोबारा से खुद इस पे मार्क करेंगे। सही है। श्री, मनोज, रिंकू, आप सभी लोग उसको प्रॉपरली ट्रैक करेंगे और उसको मेरे को रिपोर्ट भी करेंगे। क्लियर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पेशेंटली वेट करेंगे तो तभी हमारे को इसमें फ्रूट्स मिल पाएंगे। यस। एनबीसीसी, ओके, ये भी अच्छा स्टॉक है। एनबीसीसी। वाह, ओके। ये भी वही है। God. यस यस ये। ओके। बहुत प्यारा पैटर्न मिल रहा है गाइस, बहुत बढ़िया। वाह। अब देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6, वही 6 साल। 6 साल में कप हमारा तैयार हुआ है। 6 ईयर्स में आपके सामने। और उसके बाद मैं प्राइस ऊपर गया, उसको वापस से नेकलाइन को टेस्ट करने आया प्राइस। आपके सामने देख रहे हो, नेकलाइन को टेस्ट करने आया। और टेस्ट करके इसने कहा मैं ऊपर जाने को तैयार हो रहा हूँ, तो चल पड़ा है वो ऊपर। इसका जो हमारा टारगेट निकल के आ रहा है इस स्टॉक का 130 का गाइस, 130 का। यस, 130। जो करंट का जो हमारा करंट मंथ है वही हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है guys। यानी कि इस मंथ का जो हमारा ये लो है 70, 70.8। 70 रुपीज का हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है ऐसा। और एंट्री कहाँ से होगा? एंट्री करंट है, करंट रेट पे भी हमको यहीं पे भी लेने में कोई हार्म नहीं है। 130 तक जाने के लिए तैयारी है उसकी। नीचे मिलता तो वेल एंड गुड। एंड ये हमारा बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ये 6 साल का हमारा कब फॉर्मेशन हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर उसको रीटेस्ट करने आया अपनी नेकलाइन को। ये हमारी नेकलाइन थी और नेकलाइन को टेस्ट किया, उसने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ फिर आपने बोला क्या ना, 100 रुपए के नीचे वाला हम नहीं लेंगे? नहीं, 40 रुपीज, 45 रुपीज के नीचे नहीं। दिस इज ओके। या वैसे ये आपको गोल्डन नगेट्स मिल रहे हैं आज क्लास में। मतलब नौ गोल्डन नगेट्स मिल पा रहे हैं ये पैटर्न्स। मतलब लकीली हम आपके साथ बैठ के ना कुछ मिल पा रहे हैं ऐसे। तो एनबीसीसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? अभी तो नहीं ना, वो तो उसमें एक थोड़ा एबीसीडी बना। दिस इज रेडी फॉर एंट्री गाइस, आप लोगों के। लेकिन आपको विद स्टॉप लॉस के साथ, मतलब गाड़ी चलाएंगे तो हमारे को ब्रेक तो लगानी पड़ेगी ना। हाँ, आप तो ब्रेक स्टॉप का लॉस जो कहाँ लगाए? रिमा फोकस करिए कि क्या क्या बताया जा रहा है। ठीक है। एक्चुअली मेन है कि गाड़ी हमें खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहली चीज हमको खुद लेनी होगी और गाड़ी में ब्रेक लगानी होगी। अब पैटर्न हमारे को क्लियर कट बता रहा है, आई एम रेडी टू मूव अप, तो हमको एक्शन करते हैं। इस मंथ का जो लो है वही हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है गाइस। यानी कि इस कैंडल का जो लो है 70 70.80 या और 130 हमको नजर आ रहा है इसका इसका टारगेट। टारगेट किया। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। अल्लाह के लिए आपको गोल्डन नगेट्स मिल पा रहे हैं। इससे पहला स्टॉक भी बहुत प्यारा स्टॉक है गाइस, उसको अगले 2 वीक में आप देख पाएंगे इसमें। वही ना, काम करेंगे तो हम तो फ्रूट्स मिलने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता।
बाहर तो बाहर। हमारी मैजिक 132, 224, 132, 0.4। 232। 32। या देखो 2 वीक पहले ही हमारा ऑलरेडी बाइंग ऑलरेडी। हो गई तो कोई फायदा नहीं या है। अभी कोई रिक्स रिवर्ट हमारे फेवर में नहीं है ना बेसिकली। या 1:1 है। तो दिस इज नॉट ए राइट टाइम। हाँ, ये अगले 2-3 वीक में वापस नीचे आएगा तब उसको प्लान कर पाएंगे, नॉट राइट नाउ। सर बाय सेल भी तो कर सकते हैं ना, शॉर्ट सेल। नहीं, प्रॉफिट बुकिंग करने 2:30 के आसपास को प्रॉफिट बुकिंग करेंगे इससे पहले। Can- कैनफील्ड में अभी हमें रुकना बनता है। और कौन से स्टॉक्स हैं गाइस आप लोगों के? एक और मनोज का एक और था ना। सर दिलीप बिल्ड कौन? ग्रीन। दिलीप बिल्ड कौन सर? अच्छा अच्छा अच्छा। टीबी का हो गया, अच्छा दिलीप, ओके। मनोज में क्या नजर आया आपको? सर इसमें भी ना वो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, और ओके। इसमें ही कपन हैंडलर बनने की फॉर्मेशन बन रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अ, सर चार्ट तो दिखा दीजिए। चलो उस पर वॉक करते हैं मिलकर पहले। देखो एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, सभी लोग देखिएगा। ये एक अच्छा फॉल हुआ है, ऑलमोस्ट 1200 से स्टॉक डाउन होके ये नीचे काफी आ गया, देख पा रहे हैं? 200 के आसपास। अगेन ये वापस ऊपर गया 600, फिर हो गया 200 के आसपास आ गया, देख पा रहे हैं? एक तो ये मैसेज ये मिल पा रहा है, जब भी ये स्टॉक 200 के आसपास आता है तो उसको बाइंग करने का है। अगले 1 साल 2 साल का भी आता है 200 के आसपास, तो ये बाइंग का एरिया है बार बार। ये तो क्लियर हो गया हमारे पुराने प्राइस को देखते हुए। यानी कि 200 250 के आसपास होता है, ये बहुत बढ़िया एरिया है, तभी उसको बाइंग करना ही करना होगा, करेंगे। क्योंकि वहां पे एक जो बड़ा बिग इन्वेस्टर है वो पैसा डाल रहा है, उसको उसने ढूंढ लिया सपने को। इसके नीचे आता है तो वो पैसा जनरल पब्लिक ऊपर फंस रही है, वो नीचे आके उसको डरा के निकाल रहा है। तो नीचे अब उसको देखते हैं कहाँ पे चल पाएगा। क्या है स्टॉक? ओके।
अभी हमारा ये रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में नहीं आने वाला। लेकिन जो बरोज भी आइडेंटिफाई करते कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, ये हमारा एक कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन भी तैयार हो रही है। तो पेशली उसका वेट करना पड़ेगा गैस। ये हमारा एक कप फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। यानी कि जो हैंडल है उसकी फॉर्मेशन में भी टाइम लग पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक लगे। यानी कि हमारे को 8 वीक के आसपास का टाइम और लेंगे जब हमारा को मिल पाएगा। जो हमारी नेक लाइन है, ये हमारी नेक लाइन है गाइस। दिस इज नेक लाइन। इसकी वैल्यू है 576। 576। यानी कि 576 के पर हमें क्लोजिंग चाहिए और उसके पर बुलिश कैंडल चाहिए गाइस। और अगर वो फॉर्मेशन को मैंने बोला 8 वीक के आसपास का टाइम लगने वाला है। अभी नहीं है, 8 वीक के आसपास का लगने वाला है। लेकिन लगेगा तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे को ये ट्रेड बहुत बढ़िया ट्रेड मिल पाएगा, 1000 तक जाने के लिए तैयारी रख पाएगा। इसको हम 950 का हम टारगेट रख पाएंगे। लेकिन चाहिए हमारे को 576 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ब्रिटिश कैंडल फॉर्मेशन। तो ये हमारा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ऊपर होने के बाद एक परफेक्ट ट्रेड्स बिल्डअप हो पाएगा। सर यानी कि इसमें दो दो कप्स नहीं फॉर्म हो रहे? ये हमारा कप है, ये दूसरा हमारा हैंडल बन रहा है गाइस। नहीं नहीं, इससे पहले वाला भी तो वही नहीं, था उसको ना। हम नेग्लेक्ट करेंगे। अच्छा ओके। यानी कि पैटर्न कंप्लीट होने के लिए हमारे को 8 to 10 वीक का टाइम चाहिए गाइस। पेशेंटली है ना, वेट करेंगे। लेकिन वो आप वेट करेंगे तो फॉर्मेशन मिल पाएगी, यानी कि हमारे को नेकलाइन के ऊपर बुलिश पैटर्न मिल पाएगा वीकली में। तो ट्रेड को प्लान करेंगे तो ये काफी अच्छा ट्रेड हमारे हाथ में आ जाएगा। वन ऑफ कहते हैं पेशेंटली हमें वेट, पैसा जो पेशेंटली वेट करेगा उसी को मिलने वाला है। राइट जी का एंट्री करेंगे तभी मिल पाएगा गाइस। आज काफी अच्छी चीज हमको हाथ में मिल पाए हैं, देख पाएंगे इस राजेश के एक दो स्टॉक्स हैं, उनको भी देख लेते हैं या गैस। जो भी जो जो हम लोग स्टडी करें, बड़े रिसर्च हाउस में भी नहीं मिल पाएगी। मतलब स्टॉक होने से पहले उसको मार्क कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं गाइस। बड़े मूव्स को आने से पहले उसको वर्कआउट भी कर पा रहे हैं कैसे होने वाला है। अगेन डिस्क्लेमर वही है, हमको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी गाइस। तैयार है उसके लिए आप लोग? एब्सोल्युटली। यस। मतलब जब तक हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। यानी कि हम जो कर रहे हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मीन्स क्या है कि जो भी हम ले रहे हैं वो जिस रीजन से हम कोई स्टॉक को ले रहे हैं, अगर वो गलत हो रहा है तो हमें बाहर भी होना है। नेगलीफाई हो रहा है तो बाहर भी होना है। स्टॉक मार्केट में वही है, हम लोग जंप तो कर जाते हैं पर ब्रेक नहीं लगाते। कोई चीज गलत हो रही है तो हमारे को बाहर भी होना है। सर सिडिशा के कोई स्टॉक्स नहीं आज? उसने ऑलरेडी पहले ही दे दिए इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स। चार पांच ना फॉर टुमारो। यस यस यस। गैस आज बहुत अच्छे स्टॉक निकल के आ रहे हैं गैस। मतलब एक भी नगेट्स, मतलब इतने बड़े मूव्स को हम देख पा रहे हैं, बिल्ड अप कर पा रहे हैं गाइस। ये हमारी इन हाउस R&D है। सर आई हैड अ क्वेश्चन, कैन आई आस्क एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं यू? फिर। ओके बस। या ओके, ज्यादा पुराना जर्नी नहीं है। एक सिंपल चीज समझने वाली है। जो 23 में IPO आया है, इसका ये टाइम था 1000 के आसपास। अब देखो मोस्ट ऑफ सभी ने, जनरल पब्लिक जो इसमें बढ़िया उन्होंने पैसा बुक नहीं किया है, और जो प्रमोटर्स हैं, जो इन्वेस्टर थे, उन्होंने पैसा निकाल लिया है। अगर हमें फ्रेश बैंक की अगर सोचना है इस वाले स्टॉक में तो ये 3000 के नीचे आएगा तब प्लान करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्लिक कट। देखो यहाँ पे ना प्राइस बिहेवियर को आप देखिएगा। जनरली ये IPO जब भी आया, ये यहाँ पे ओपन हुआ जो भी कुछ है, तो उसके बाद जो प्रमोटर थे उसको स्टॉक को लेके थोड़ा सा ऊपर लेके गए वो लोग। और जनरल लगता है ना स्टॉक भाग रहा है, जनरल पब्लिक इस एरिया में आ गई है। देख पा रहे हैं ये इस एरिया में जनरल पब्लिक ने एंट्री बनाई है अपनी।
तो हमको विनिंग करना है, तो यानी कि जो बिग मनी जो इसको स्टॉक को मूव कर रहे हैं वो कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, कहाँ तक रहे हैं, यानी कि 3000 के नीचे लेके आएंगे तभी हमको एक बेटर मूव मिल पाएगा, बेटर एंट्री मिल पाएगी, तो उसको यहाँ पे अवॉइड करेंगे। राजेश, क्लियर हो पा रहा है इनसाइड इस पर्टिकुलर मार्केट का, क्या इनसाइड चल पा रही है? यस यस यस। गुड गुड, थैंक यू। सारा कुछ हमारे एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है, हम कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। या वेरी ट्रू सर। हम लोग प्रॉपर चार्ट्स देखते नहीं है और अंदर मूव कर जाते हैं। वाह, ओके। इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। गाइस, इसमें बहुत कुछ होने वाला है, इसको आप अपने ऑब्जर्वेशन में रखिएगा। यस। नेक्स्ट 2 वीक में इसमें आपको कुछ मैजिक होने वाला है। 961। 961। या गाइस, इसके अंदर नेक्स्ट 2 वीक में 2 बुलिश कैंडल हमारी होती है, तो तब हम इसको एंट्री को प्लान कर सकते हैं गाइस। आप देखा एक बड़ा फॉल हुआ था इसके अंदर, देख पा रहे हैं, बड़ा फॉल हुआ था। बड़े फॉल होने की वजह 3 वीक से ना उसको बेस को फॉर्मेशन बन रही है। 3 वीक से ना बेस को फॉर्मेशन बनाता जा रहा है। 2 वीक का टाइम और दे देते हैं, 3 वीक का, मतलब परफेक्शन हमारे को मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा हमारे को एक हमारे को मैसेज मिल जाएगा कि यहाँ पे कोई बड़ा फंड हाउस ना बाइंग करने चालू कर रहा है। उसका ना इंडिकेशन तो मिल गया है, यहाँ पे वो अपने को इंटरेस्ट दिखा रहा है, कुछ अपने डालना चालू करिए, छोटे छोटे फंड्स, कोई बड़ा फंड हाउस ने। देखिए ना, ये फॉल काफी हुआ है। जितना भी आपके सामने ही है guys। एक बार पहले भी इसी लेवल्स पे आए, फॉल के बाद बाइंग स्टार्ट हुई थी ये 980 का। था अगेन दोबारा से, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास आ गया है। इनफैक्ट आप लोग ना इसको मंथली ना बुलिश कैंडल बनने दीजिएगा। मंथली एक बुलिश कैंडल बनता है, देन टेक द एक्शन। एक बुलिश कैंडल बन जाता है तो हमारे पास ब्यूटी क्या है, यहाँ पे हमारा ना स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहने वाला है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहने वाला है। रिवार्ड हमारे को 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, एनीथिंग। अगेन अभी फॉर्मेशन नहीं बनी है, पर बनने वाली है, उसको हम फील कर सकते हैं। इसको मैं और डीपली लेके जाता हूँ, आपको देखिएगा जो कह रहा हूँ उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। हाँ, देखिए मैंने डेली कैंडल कर दिया। देखो अचानक यहाँ पे 950 के आसपास बाइंग आई ना, यानी कि कोई बड़ा फंड है, उसको यहाँ पे 950 और 970 के आसपास आते ही वो रेडी है अमाउंट लगाने के लिए। इतना बड़ा फॉल होने के बाद पैसा कौन डालेगा, क्यों चल पा रहा है? क्योंकि कोई बड़ा फंड हाउस है, पैसा वो डाल रहा है। तो हमने उसको डिकोड कर सकते हैं, प्राइस से उसको डिकोड कर सकते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आने वाली है, आप उसको इन कैश कर सकते हैं गाइस। बहुत बढ़िया स्टॉक मिला है या मतलब बड़े फंड्स, हमको क्या करना है, बड़े फंड्स कहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमको उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसको हमने फील कर लिया है, यहाँ पे कुछ होने वाला है, पहले भी क्या था वो कर चुके हैं। और उसका कंफर्मेशन हमारे को मंथली जैसे क्लोजिंग मिल पाएगा, तो वो हमारे को मंथली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कंफर्म। फिर भी हमको क्या करना है, स्टॉप लॉस हमको फिर भी लगा ऑलवेज लगाना है। गाड़ी हमें चलाने से ब्रेक तो हमको लगाने पड़ेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी guys। हमारे को अपने काम पे बिलीव करना है, वर्कआउट करना है। क्लियर? मोस्टली हमारे को नेक्स्ट 2 से 3 वीक्स में कंफर्मेशन मिल जाएगी वीकली बेसिस पे। पर थोड़ा मंथली बेसिस पे आप ब्रेस लेंगे तो और बेटर आप लोग उसको कर पाएंगे गाइस। चलिए क्लास स्टॉक्स और देखते हैं, फिर हम लोग उसको वाइंड अप करते हैं या
रिंको पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं आप, प्लीज। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि सपोज हमारे पास 250 52 वीक्स के स्टॉक्स हैं हाँ। एंड 52 वीक्स लो के स्टॉक्स है। या सपोज डू वी इन केस, जैसे आपने हमें बताया था ना, ये मंथली मंथली एवरेजेस वाला, मूविंग या एवरेजेस वाला, या कि इफ इट इज अबव द लाइन, जो आपने या मैजिक वॉन्ड फॉर्मूला बताया था, या तो ऐसा कुछ, सो हम वही चीज इसमें भी लगा सकते हैं एंड देन फिल्टर देम हाँ या उसमें उसे। आपको उसको क्या करना होगा, उसके साथ ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा, जो मूविंग एवरेज की डायरेक्शन क्या है, डाउन है, साइड से, अप ट्रेंड से। Okay. या So before applying the trend across all the 250 ones, can we just apply या the magic wand thing, and जो जो उसमें से ऊपर है उन्हीं को देख लें? या कोई भी थ्योरी पकड़ो ना, ऑलमोस्ट सब थ्योरी सही जगह पे बाइंग बताएगी। चलिए इसको और देख लेते हैं, ये भी अच्छा स्टॉक नजर मंथली पे आ जाते हैं। लकली आज काफी स्टॉक हमको बहुत रिच, मतलब क्वालिटी स्टॉक हाथ में आ पाए मतलब बड़े मूव्स को हम ट्रैक कर पा रहे हैं। ओके। ये अभी हम लोग 104 हमारा एक रेसिस पॉइंट है, इसको अवॉइड करेंगे। या अवॉइड करेंगे, टोटली अवॉइड करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आज काफी अच्छे हम अगर स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करने को मिल पाया गाइस। मनोज बहुत बढ़िया, आप ने अच्छे स्टॉक लेके आए। और बड़े मूव को भी हम लोग वही ना, स्पेशली वेट करेंगे तो हम बड़े मूव को भी ले पाएंगे गाइस। ओके। बिल्कुल। तो फाइनली हम लोग का जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है निफ्टी में क्या है, निफ्टी 23,750 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा है, जो कि हम लोग वहां पे फेस कर पाएगा मार्केट। तो हमारे को अगर निफ्टी मंडे ट्यूजडे को 750 800 के आसपास जाता है तो फ्रेश बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे वहां पर। वहां से थोड़ा नीचे आएगा तब प्लान कर पाएंगे। मंडे ट्यूजडे को मार्केट थोड़ा नीचे रहता है तो हम लोग का जो बाइंग जो भी आ रहा है उसको लेने में कोई हार्म नहीं है भाई। ये कंक्लूजन हम लोग निकल के आया। मार्केट स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग है, वीकली में काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक के साथ हमारा मंथली एक्सपायरी भी आ रहा है। तो उसको एक्सपायरी के बाद नए मूव को हम देख पाएंगे, रियल पिक्चर मिल पाएगी मार्केट की। यानी कि 750 के आसपास मार्केट ऊपर जाना नीचे जाना क्या जाने वाला है, उसको भी हम ट्रैक आउट कर पाएंगे। चलिए जाने से पहले किसी का एनी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, टेक अवे क्या कह रहा है क्विकली, राजेश आपसे तो ये start। मैजिक बैंड के अंदर ईएमआई कितने है? मनोज को हम लोग का सेपरेट क्लास में करेंगे डिटेल में, सही है। ठीक है, ठीक या है, ओके। आज का टेक अवे क्या रहा है आप लोगों का गाइस, क्विकली। तो Because नए स्टॉक मिल गए, बढ़िया हो गया। दो दो स्टॉक्स निकल गए है सर। आगे मैं यानी कि हम लोग मतलब पेशेंटली वेट करेंगे तो बहुत बड़ा पेट प्लान कर सकते हैं guys। यानी कि यस बड़े पैसे को लेने के लिए हमारे को मतलब ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट में बटन दबाओ मिल जाएगा। राइट जी की एंट्री ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। स्पेशली वेट करना और फॉर्मेशन बनने पे ही हमें एक्शन करना है। यानी कि बिग मनी को फॉलो करना है, वो क्या करने वाले हैं, कहाँ पे कैसे करने वाले हैं, वो करते रहेंगे तो हमको काफी कुछ मिलता रहेगा guys। चलिए गैस, नई लर्निंग के थैंक साथ यू। कुछ मिलते रहेंगे, वर्कआउट करते रहेंगे गैस। ओके। that's ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स लॉट गैस। थैंक यू।